morning children. Our today's chapter life. Okay. Introduction. We have looked at the Indian Constitution in classes 6 and 7 in our social and political life textbook. आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लासेस 6 और 7 में रीड किया है. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई? और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, और क्या आपको जिज्ञासा हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, हाउ, और वो रोट इट, और किसने इसे लिखा. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ. इस चैप्टर में हम इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान के जो फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे. ईच ऑफ दीज फीचर्स इज सर्कल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. क्रिशियल जितने भी फीचर्स हैं ये हमारी जो डेमोक्रेसी है काम करते हैं, और कुछ जो है अपने ही इस बुक के चैप्टर्स को फोकस करेंगे ये फीचर्स. ओके, तो आवर चैप्टर नेम इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान. फर्स्ट, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यही अराइज होता है ना कि वाई डज, कि क्यों एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है. वाई, क्यों? बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कंट्री नहीं चल सकती? देखते हैं. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. आज के अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं संसार में उनके पास खुद का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना संविधान रखना पसंद करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, दैट ऑल कंट्रीज़, की सभी देश, दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, कि जितने भी देशों के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वर पर्पज़, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलग अलग पर्पज़ को, अलग अलग गोल्स को सर्व करता है. द फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. पहला क्या है? it lays out certain ideals, ये certain ideals जो निश्चित आदर्श हैं, that from the base country, उस कंट्री का, that we as citizens, जैसा कि हम as citizens नागरिक aspire to live in. ओके, ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहना पसंद करते हैं, हमारी एस्पायर होती है, हमारी आकांक्षाएं होती हैं. और पुट अनदर वे, और दूसरा तरीका, अ कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी है उसका फंडामेंटल आधारभूत नेचर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल. आप सबको अच्छे से पता है कि जो एक कंट्री है वो यूजुअली डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल से मिलके बनती है. ठीक है, कंट्री के अंदर डिफरेंट कलर्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल्स रहते हैं. तो आप देखते हो ना, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं कंट्री के अंदर. ओके, वो जो शेयर करते हैं सर्टेन बिलीफ्स, उनके निश्चित जो विश्वास हैं, बिलीफ्स हैं, उनको शेयर करते हैं. बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज़, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो हर एक इशू के ऊपर क्या हो? एग्री हो. बिकॉज सबकी थिंकिंग अलग है, सबके रूल्स थोड़े हो सकता है कि कुछ अलग हो, सबके आइडियल्स अलग हो, उनके सबके सोचने का तरीका अलग हो, लैंग्वेज अलग है उन सबकी. ठीक है, ड्रेस सेंस भी अलग होता है, आप देखते हो नॉर्थ साउथ इंडिया के अंदर भी फ़र्क होता है, खाने में फ़र्क होता है. ठीक है, इसलिए आगे हम देखते हैं. इन 1934 की बात हो रही है. द इंडियन, इट मीन्स 1947 से पहले की बात हो रही है, उस टाइम की बात हो रही है जब हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था. उस टाइम की बात हो रही है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ था. उस टाइम की बात हो रही है जो भारतीय ब्रिटिशर्स का क्या था? एक उपनिवेश था, कॉलोनियल था. द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. 1934 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने डिमांड की कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा को के
पे 6 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया ओनली ऑफ इंडियंस के लिए गेन, जिससे कि इंडियंस को मोनोटर्म मिले, एंड दिस वाज कन्वर्ट इन दिसंबर 1946 और दिसंबर 1946 में इसको कन्वे किया गया। द फोटो ऑन पेज 2, देखिए जो साइड में आपके लेफ्ट साइड में फ़ोटो दिखाई हुई है, सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स दिखाए हुए, देखिए राउंड टेबल लगाई हुई है ना, लाइक दिस बैठते हैं राउंड टेबल के अंदर वो। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, देखिए 1946 से लेके और नवंबर 1949 के बिटवीन की बात हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा ने, इट मीन्स देखिए दिसंबर 1946 से लेके और नवंबर 1949 तक उन्होंने काम किया लगातार 2-3 सालों तक, और एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार किया, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का। इट मीन्स पहले प्रारूप तैयार करते हैं, फिर उन इश्यूज़ को देखते हैं, फिर बाद में उनके आपस में डिस्कशन होता है काफ़ी लंबा चौड़ा, उसके बाद वो एग्री होते हैं, दैन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, अब वो आफ्टर 150 ईयर्स के बाद ब्रिटिश रूल से फ्री हुए थे। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद ग्रेट आइडियलिज्म, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो अप्रोच इस टास्क को पूरा ग्रेट आइडियलिज्म, एक महान आदर्शवादी के रूप में उनको लेके चल रहे थे। फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, जो स्वतंत्र स्ट्रगल हुआ था जिसमें लाखों हमारे लोग शहीद हुए थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी हैं जो शहीद हुए थे, हैड हेल्प्ड प्रोड्यूस, ठीक है, जिन्होंने हमें फ्री होने में मदद की, तो उनके ग्रेट आइडियलिज्म को लेकर जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं। ओके, आ सिचुएशन इन नेपाल, अब ये जो पिक्चर्स है ये नेपाल कंट्री की दी हुई है। अब क्या हुआ नेपाल में? नेपाल वाज अ मोनार्की, नेपाल में क्या था? मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? इट मीन्स राजा का तंत्र, राजा ऑल ओवर कंट्रोल करता है, इट मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो नेपाल का पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1990, जो कि उन्होंने 1990 में अडोप्ट किया था, पहले का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है नेपाल की बात, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट, ये इस फैक्ट को रिफ्लेक्ट करता था कि द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास रेस्टेड रहेगी? किंग के पास, मतलब ओवरऑल पावर किसके पास? किंग के पास। द पीपल्स मूवमेंट, अब लोगों ने आंदोलन किया, मूवमेंट किया नेपाल में, किसके लिए? फोर्ट लड़े फॉर सेवरल डिकेड्स, अनेक शताब्दियों तक, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, वो लोग मतलब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए नेपाल में उन्होंने बहुत मूवमेंट्स चलाए, स्ट्रगल किया, फोर्ट किया। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग, और फाइनली 2006 में वो इसमें उनको सक्सेस मिल गई पावर्स ऑफ किंग को एंड करने में। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब उन लोगों ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा टू इस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी, नेपाल को डेमोक्रेसी बनाने में। द रीज़न दैट, अब इसके पीछे क्या रीज़न था? दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका रीज़न ये था कि वो पुराने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज़ नहीं चलाना चाहते थे, जिसके अकॉर्डिंग सारी जो पावर है, फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती थी? राजा के पास। इसीलिए उन्होंने ऐसा स्ट्रगल किया, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। दैट दे वॉन्ट नेपाल टू बी, जैसा कि वो नेपाल को चाहते थे, एंड वो लड़े। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी NCERT बुक में, ठीक है। मिसयूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज़ के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं। देखिए इसमें लिखा है
सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, सुरेश क्लास का मॉनिटर है। ही इज़ अ बुली, हीज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसको बुली किया जाता था और उसके जो क्लासमेट्स थे उसको पसंद नहीं करते थे। मिसिज राव द क्लास टीचर, उनकी क्लास टीचर थी मिसिज राव, हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, उन्हें कुछ अर्जेंट वर्क हो गया तो उन्होंने क्लास को लीव कर दिया। सी आस्क्ड वो बोला फाइंड करना बिकॉज सुरेश ने अब अनिल को पिकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राव, अनिल कहता है कि आज मैं तुम्हारी मिसिज राव से शिकायत करूंगा। बट वॉट हैव आई डन, सुरेश कहता है लेकिन मैंने क्या किया। आ जाती हैं क्लास में, आ जाती हैं। मैम वाइल यू आर अवे, मैम जब आप यहाँ से गई थी, अनिल कैप टॉकिंग लाउडली, अनिल बहुत जोर जोर से बातें कर रहा था। एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी, यहाँ तक कि वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, अब उनकी मैम कहती है यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल की टुडे, स्कूल के बाद तुम यहाँ रुकोगे। एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर्स 100 टाइम्स, और लिखोगे 100 टाइम्स नोटबुक के अंदर कि मैं कभी भी क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा। ये उसको पनिश किया गया था। बट मैम, अनिल बोल रहा है लेकिन मैम डू नॉट डू एनीथिंग, मैम कह रही है डू नॉट डू एनीथिंग। अब ये क्या किया, अनिल ने कुछ किया नहीं था लेकिन फिर भी जो क्लास मॉनिटर है उसने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया और अनिल को पनिश करवा दिया। एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेशन एंड मेजोरिटिज्म, अब डोमिनेट किया जाता है किसी के ऊपर और कैसे, मेजोरिटी होता है कि ज़्यादा लोग, बहुमत वाले, कि मान लो आपके क्लास में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ग्रुप में मेजोरिटी है, इट मीन्स मान लो 10 पीपल हैं और सेकंड में ओनली 3 पीपल हैं, तो मेजोरिटी वाला कौन सा ग्रुप हुआ, 10 पीपल वाला। तो आपकी बुक में दिया हुआ है लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, ये कहते हैं चलो आज बास्केटबॉल खेलते हैं। नो वी विल प्ले क्रिकेट, दूसरा कहते हैं नहीं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी, गर्ल्स कह रही हैं कि हमें वही करना पड़ता है जो हमेशा बॉयज़ कहते हैं बिकॉज उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। मैम शुड वी थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक, तो कहते हैं क्या मैम हम दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ये दिया हुआ है टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स, अब टीचर ने कहा कि चलो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते हैं। ओके जैसे हम नहीं कहते थे कि चलो आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, रेज योर हैंड्स, जिसकी मेजोरिटी होगी वही हम चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, लाइक दिस। ओबियसली दे आर मोर है बॉयज़ इन द क्लास, तो उन्होंने कहा ठीक है बॉयज़ ज़्यादा हैं तो ओबियसली वही आएंगे, ठीक है। तो इसमें डोमिनेशन और मेजोरिटी का दिया हुआ है। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू, और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती है ना उनमें ऐसी सिचुएशन अनहेल्दी, इट मीन्स जो सही नहीं होती, ऐसी सिचुएशंस हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं कि मेजोरिटी का डोमिनेट, जो मेजोरिटी है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेती है, लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है बिकॉज जो मेजोरिटी में होते हैं। वेरा मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस, अपने डिसीजंस को बल देते हैं, और जो अल्पसंख्यक है उनको एक्सक्लूड करते हैं और अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनके रुचि के अनुसार काम डिसीजंस नहीं लेते, उनके अगेंस्ट चले जाते हैं मेजोरिटी वाले। एज दी अबाउट स्टोरी बोर्ड, जैसा कि हमने अभी स्टोरी बोर्ड को देखा है, एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी, टायरनी होता है ना कि एक तरह की गंभीर स्थिति, तो हर एक सोसाइटी में ऐसी टायरनी होती है। आगे हम देखेंगे रिव्यूज़ ऑफ बोथ द एग्जाम्पल्स, अब हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। ओके तो फर्स्ट आपने देखा क्लास मॉनिटर सुरेश का, सेकंड आपने देखा मेजोरिटी और डोमिनेंस का। तो हेयर द क्लास मॉनिटर सुरेश इज़ अ बुली वांटेड टू मेक अखिल, अखिल नहीं अनिल इज़ अ इनोसेंट बॉय, अनिल इनोसेंट बॉय था बट उसने अपनी पावर को क्या किया, मिसयूज़। एंड द टीचर बिलीव्स द क्लास मॉनिटर, और ये तो होता ही है कि जो टीचर है वो क्लास मॉनिटर में बिलीव भी करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है रूल्स लिखे हुए हैं, एक बुक है ये कॉन्स्टिट्यूशन, एक पूरी बुक होती है जिसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सबकी ड्यूटीज़ होते हैं, सबके राइट्स होते हैं। ओके इवन पीएम, राष्ट्रपति, जो हमारा पीएम है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जो हमारे सीएम है, जो हमारे एमएलए हैं, एमपी है, हमारी राज्य कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा हुआ है, इंश्योर किया जाए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको
कहीं से भी एक्सक्लूड ना किया जाए। That is routinely available a constitution is precisely to prevent this tyranny of the majority, क्योंकि जो मेजोरिटी अपने आप का डोमिनेंस जो दिखाती है उससे बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है। अनदर रीज़न, दूसरा कारण है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखने का, वाई वी डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी, कि जो मेजोरिटी है वो क्यों अपना डोमिनेंस माइनॉरिटी के ऊपर दिखाती है। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, ये दिखाता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस करती है। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, की फीचर्स, ये मेन क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का, कि की फीचर्स कौन से हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की बिगनिंग में द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष चलाया गया। एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, आप सभी को पता है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, अनेक डिकेड्स तक उन्होंने रूल किया और उनके खिलाफ हम सब ने मिलकर स्ट्रगल किया था और फाइनली 1947 ने हमने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी उनसे, उनको यहाँ से निकाल दिया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट, और जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। और फ्रीडम स्ट्रगल तब चल रहा था उस टाइम पे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो हमारे राष्ट्रवादी थे, उन्होंने ग्रेट डील ऑफ टाइम इमेजिन करने में और प्लानिंग करने में लगा दी कि एक फ्री इंडिया कैसा होगा, एक स्वतंत्र भारत हमारा कैसा होगा। इस पूरा उन्होंने इमेजिनेशन लगाया, पूरी प्लानिंग की। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट्स हुई, डिस्कस हुआ। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। देयर वाज अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस टाइम पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी थी, एकता से भरे हुए थे वो। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्कस, इन्होंने एक प्रोविजन एग्रीमेंट हो सेंसस मतलब आपस में इन्होंने बैठक की, उसमें डिस्कस किया और फिर एग्रीमेंट किया, फिर सारे लोग मिल करके कंप्राइज हुए। ठीक है, ये कहाँ से क्या किया जाएगा। द अबाउ फोटो शो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था। अगर आपसे पूछे तो आप इसका आंसर ये नहीं देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो आप इसका आंसर ये नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट, डॉक्टर अंबेडकर विश्वास करते थे कि हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा में उनका जो पार्टिसिपेशन है हेल्प करेगा शेड्यूल कास्ट एससीज वालों को गेट सम सेफ गार्ड्स, कि उनको सुरक्षा मिले इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्वास किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो वो जो एससी हैं, शेड्यूल जो कास्ट हैं, उनको सुरक्षा देंगे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप में उनको सुरक्षा दी जाएगी बिकॉज वो माइनॉरिटी में होते हैं। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर। उन्होंने कहा कि हाँ कानून है, बट जो शेड्यूल कास्ट है फिर भी वो फियर में है। ठीक है, डर है उनके अंदर। क्यों? बिकॉज दोज वर इन द हैंड्स ऑफ ही देयरफॉर आर्ग्यूड। इसके बाद उन्होंने ये आर्ग्यू किया, तर्क दिया कि शेड्यूल कास्ट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज, कि शेड्यूल कास्ट है उनको सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फेडरलिज्म। ओके, थैंक यू।